ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम पारिवारिक भाईचारे के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। एक समय होता था जब मिश्रित परिवार होता था, सब एक दूसरे का काम बटाते थे, आपस में प्रेम रखते थे, राग द्वेष होता नहीं था और संपत्ति भी जो है सबके लिए जॉइंट ही होती थी, मिश्रित होती थी। खेती बाड़ी हो या कोई काम धंधा हो, कुछ भी हो, खाना पीना सब एक ही जगह पर जो है अपने बैठ कर के खाते थे और सबको एक जैसा भोजन प्राप्त होता था। ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है, हमने अपने समय में ही देखा है ये। और हमारे जो दादा का समय था उसमें तो और भी अधिक था, लेकिन आहिस्ता 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 ये भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। और इस टाइम तो जो है ना, इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो परिस्थिति है भाईचारे की, वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अब इसका कारण क्या है? कारण तो आजकल वैसे तो लोग बाग जो है ना, कहने को तो कह देते हैं जी कि जैसे ही शादी होती है किसी भाई की और जब उसके साथ दुल्हन आती है, उसकी पत्नी आती है, तो उसके कहने में आकर के वो अलग हो जाते हैं और अपना चूल्हा अलग कर देते हैं और बाहर जो है जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें उठती हैं, चलती हैं, लेकिन सारी बातें जो है ना स्त्रियों के ऊपर नहीं थोपी जा सकती, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी कारण है। इसके पीछे राग द्वेष एक कारण है। दूसरे, जो काम करने की जो इच्छा शक्ति है, जैसे अब पहले जो हैं घरों में स्त्रियां जो है मिल बांट करके काम किया कर लिया करती थी, लेकिन आजकल जो काम करने की विचारधारा है वो बदलती जा रही है। स्त्रियां जो है ना काम करने में कुछ कम इच्छुक लगती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखे होने के बाद उनका मेन मकसद होता है सर्विस करना, और जहाँ सर्विस करने की बात आ जाती है, नौकरी की बात आ जाती है, तो फिर वो काम से जो है ना इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। जब काम में इंटरेस्ट नहीं रहता तो उसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। दूसरे, कि भाई भाई आपस में जब भी बैठते थे, बात करते थे, तो उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी, उनकी माताजी ये कहती थी, भाई तुम आपस में मत लड़ना, स्त्रियों को तो कुछ कह लेने दो आपस में, कोई बात नहीं, और लेकिन सहन शक्ति रखना, एक दूसरे के प्रति जो है ना सहनशील बन जाओ, ताकि घर में झगड़ा ना बढ़े और इतनी जल्दी बंटवारा ना हो। ये बात भी थी। फिर क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। क्रोध क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। अब खान पान ऐसा रह गया है, अध्यात्म से लोग बाग जुड़ नहीं रहे हैं, सत्संग से नहीं जुड़ रहे हैं लोग बाग। जब सत्संग और अध्यात्म खत्म होता जाएगा तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि प्रतिकूल प्रभाव में क्या होता है, राग द्वेष बढ़ते हैं और क्रोध आता है और आदमी एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करता है, उसके अंदर प्रीति नहीं रहती है। ये सारी बातें जो है ना अध्यात्म से दूर हटने के कारण हैं, जो है सत्संग में न जाने के कारण हैं, तो भगवान के प्रति जो है ना भजन भाव नहीं रखने के कारण है। इसके अतिरिक्त होता क्या है कि कोई आदमी अधिक कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। पहले तो ये सहन शक्ति थी, कोई खेती बाड़ी कर लेता था, कोई कुछ और कार्य कर लेता था, लेकिन सब एक दूसरे के प्रति जो है ना अपने अपने काम में जिम्मेवारी रखते थे। लेकिन आजकल क्या है, नाप तोल किससे होती है? नाप तोल होती है आजकल आमदनी से, आय से। मैं तो इतना कमा रहा हूँ, वो इतना कमा रहा है, फिर भी उसको बराबर का हक मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो है झगड़े की जड़ होती है, तो भाईचारा कहाँ रहेगा? द्वेष भावना हो गई ना। द्वेष भावना आने के बाद फिर जो है फिर भाईचारा रहने का मतलब ही नहीं है। देखो, माँ बाप की जो है सम्मान जो है वो तो
आजकल रहा ही नहीं है माँ बाप का तो, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे जो है ना वो बोलने में से भी डरते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो उनको कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो ये सारी कहानियाँ जो हैं सत्संग ना में न जाने के कारण हैं। वो नहीं जानते कि माँ बाप से कैसे बोला जाता है, माँ बाप को किस प्रकार जवाब दिया जाता है, माता पिता से किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। अब फर्ज करो कोई चीज़ भूल गया है, चश्मा ही है, जैसे चश्मे की बात आ जाती है बूढ़ा आदमी है भाई, बूढ़ा आदमी है या औरत है, जो भी माता पिता बूढ़े तो होते ही हैं। अब फर्ज करो कहीं रख के भूल गया है और कहने लगा कि भाई मेरा चश्मा ढूंढना जरा, चश्मा उसने एक बार ढूंढ दिया, फिर दोबारा रख के कहीं फिर रख के भूल गया, फिर दोबारा कहेगा तो फिर उसको जवाब क्या मिलेगा कि आपसे एक चश्मा नहीं संभाला जाता। ये जो है ना, ये टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रहती। तो इस टॉलरेंस न रहने के कारण फिर क्या सोचता है आदमी कि मैं जो है ना क्यों ना इनसे माँ बाप से अलग हो जाऊँ, क्यों ना कहीं दूर जाके रह जाऊँ, क्यों ना मैं मतलब भाई से अलग हो जाऊँ, मैं अपना एकल परिवार जो है बना करके रखूँगा, मेरे एक या दो बच्चे होंगे, मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से उनका पालन पोषण करूँगा। उसको ये पता नहीं है कि जो तू कर रहा है वो तेरे साथ भी होना है। इसलिए आधार ही ऐसा बनाओ ना कि तुम अगर अच्छा करोगे अपने माँ बाप के साथ, तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा बना के रखोगे, तो वही कहानी फिर जो है तुम्हारे साथ भी बुढ़ापे में होनी है। यदि तुम अभी से ऐसी आदत डाल लोगे कि माँ बाप से अलग रहना शुरू कर दोगे, सिर्फ अपना पकवान अच्छा खाने के चक्कर में, अपने घूमने फिरने के चक्कर में, अपने सैर सपाटे के चक्कर में, होटल आने जाने के चक्कर में, सुविधाओं अधिक उपयोग करने के चक्कर में यदि तुम माँ बाप से अलग रहने लग गए हो, भाइयों को छोड़ करके कहीं और रहने लग गए हो, या उसी घर के अंदर झगड़ा करके किसी अलग कमरे में अलग से ही अपना जो है चूल्हा बना करके रहने लग गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना, आपके अंदर जो है ना शिष्टाचार कुछ रहा ही नहीं, माँ बाप के प्रति कोई आदर भाव रहा ही नहीं, और भाइयों के प्रति कोई प्रेम भाव रहा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ख़त्म हो रही हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई जैसा भी हो, जिस प्रकार से भी हो, भाईचारे को बना के रखो। अब भाईचारा बनाया कैसे जा सकता है? सहन शक्ति चाहिए इसके लिए। परस्पर जो है ना मतलब विरोध नहीं होना चाहिए, परस्पर जो है राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब लाभ भी होता है, हानि भी होती है किसी भी काम में। जो अपना बिजनेस ही देख लो, अपने बिजनेस में क्या तुमको लाभ हानि नहीं होती? तो परिवार के अंदर भी जो है ना, किसी को अधिक मिल सकता है, किसी को ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन जो अधिक सेवा करेगा उसका कल्याण ज़्यादा होगा, जो कम सेवा करेगा उसका कल्याण कम होगा। ये इसका रिजल्ट कौन देगा? इसका रिजल्ट भगवान देंगे। उनको ये पता नहीं है कोई और भी देख रहा है, सिर्फ उनको जवाब देने से मतलब है। माँ बाप को मतलब जो है ना जवाब किसी भी प्रकार का बोलने से मतलब है। और यदि फर्ज करो कहीं वो दोनों जो हैं मियाँ बीवी बाहर सर्विस पे जा रहे हैं या नौकरी पे जा रहे हैं, और शाम के टाइम क्योंकि हारे थके तो आएंगे ही भाई, कोई नौकरी करने जाएगा तो हारा थका आएगा, हारे थके आकर के क्या करेंगे? माँ बाप के ऊपर अपनी जो है मरोड़ निकालेंगे। माँ बाप को कहेंगे कि क्या आपसे ये काम नहीं किया गया, आप ये इतना भी नहीं कर सकते थे, बताओ। तो इसलिए ये अपना भाईचारा बनाने के लिए एक तो जो है ना, घर के अंदर हमारी सलाह तो यही है कि अगर कोई सर्विस करता है तो एक ही आदमी करे, दूसरे आदमी को सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परिवार चलाने के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए, घर के अंदर जो है ना खाना बनाने के लिए, घर को मेंटेन रखने के लिए, घर के अंदर रसोई वगैरह ठीक रखने के लिए, घर के कपड़े लत्ते धोने के लिए आप कब तक डिपेंड करोगे? आपके काम करने वाली जो माई रखी हुई है वो भी तो पैसे ले जाती है ना। और पैसे ले जाने के अलावा कई बार ऐसे ऐसे करते हुए हो जाते हैं, इतने दुष्ट कृत्य कर देती है वो कि जिसका कोई व्याख्यान नहीं या बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना कार्य खुद करने की कोशिश करो, अपने कार्य को इस ढंग से एडजस्ट करो कि मतलब जो है ना भाई, अगर एक आदमी सर्विस करेगा, एक आदमी नौकरी करेगा, तो उसका घर का गुजारा तो उससे भी हो जाएगा ना। अब यूँ तो गुजारा करने के लिए जिसके पास लाखों करोड़ों की आमदनी है वो भी गुजारा कर रहा है, और जिसके पास बेचारे के पास 200 400 500 रुपये रोज़ की आमदनी है वो भी गुजारा कर रहा है। बल्कि 200 400 500 वाला बहुत अधिक मस्त है, और लाखों करोड़ों वाला जो है मतलब ज़्यादा परेशान है। उसका कारण है क्योंकि वो सुविधाएं इतनी बढ़ा लेता है,
लोन पे लोन लिया जाता है, क्योंकि आजकल सुविधाएं लोन की बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इन लोन की सुविधाओं को लेकर के वो कुछ का कुछ खरीदता रहता है। कहीं गाड़ियां खरीद ली, कहीं टीवी खरीद लिए, कहीं फ्रिज खरीद लिए, और कहीं कुछ मतलब जो है ना अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद लिए, और अच्छे अच्छे जगह जो है घूमने फिरने के लिए अच्छे अच्छे एरोप्लेन में चले, मतलब कुछ ना कुछ सुविधाओं के ऊपर इतना खर्च करने लग जाते हैं। तीसरे दिन दूसरे दिन होटलों में जाना, और वहाँ का खान पीन, घर के खाने में होटल के खाने में कितना अंतर होता है। घर का खाना आपका जो है ना बहुत ही जो है पचने वाला होता है, और बाहर के खाने में क्या है, मसाले होते हैं, और मसाले का अतिरिक्त जो है ना उसके अंदर केमिकल का भी मिश्रण होता है, तो वो तो नुकसान करेगा ही। बीमारियां क्यों चल रही हैं ज़्यादा, इसीलिए तो चल रही है ना कि बाहर का खाना ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, बाहर का खाना ज़्यादा खाया जा रहा है। घर के अंदर खुद व्यंजन बनाते नहीं हैं, और बाहर का खाते हैं, तो वो पचेगा कहाँ से। बाहर का तो जो है ना ये मैदा वगैरह का, क्योंकि इस टाइप के भोजन बनते हैं जो पेट के अंदर जो है ना नुकसान करेंगे। तो भाईचारा बनाए रखने के लिए हमें सब लोगों को यही चाहिए कि हम सहनशील रहें, राग द्वेष ना करें, और अपने अपने अब अर्धांगिनी को जो है ऐसा समझा के रखें कि भाई हम मिल कर के रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और हम एक दूसरे के प्रति अगर राग द्वेष रख के रहेंगे तो हमारे झगड़े होंगे, और हमारे झगड़े होंगे तो कल को कोई बाहर का झगड़ा हमसे करेगा तो कौन हमारी मदद करने आएगा। भाई का झगड़ा होने के बाद भी यदि कोई ऐसा कारण में हो जाता है कि भाई का किसी से झगड़ा हो गया है, तो जो जिस भाई से उसने वैर कर रखा है ना वही उसकी मदद करने के लिए आएगा। ये कभी सोचा ही नहीं है। इतना सोच ले आदमी तो फिर ये भाईचारा जो है खूब बरकरार रह सकता है। तो हम तो यही कहते हैं, राग द्वेष खत्म करो, क्रोध खत्म करो, और आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग करके रहो, आपस के अंदर समझदारी करके रहो, एक दूसरे के प्रति सहनशील बनो, तभी जाके भाईचारा रह सकता है। अन्यथा तो भाई अपनी अपनी जो है अलग अलग जो है फ्लैट बनाओ, अलग अलग मकान बनाओ, या उसी घर के अंदर अलग अलग कमरे में रहो, अलग अलग रसोई बनाओ और अपने मस्त रहो, तो वो मस्ती तो तुम्हारी जो है ना तुम्ही को लेकर डूबेगी। माँ बाप तो बेचारे परेशान होंगे ही, तुम भी खुद भी परेशान हो जाओगे। तो अपना भाईचारा बना के रखो, तभी आपका कल्याण होगा। तो यहाँ भी और परलोक में भी आपका कल्याण तभी हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।